10 या 11 जून पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत कब है? पुरुषोत्तमी परमा एकादशी के दिन जरूर कर लें ये उपाय, दूर होगी दरिद्रता, घर में आएगी संपन्नता। पंचांग के मुताबिक एकादशी तिथि 10 जून बुधवार को रात 12:58 से आरंभ होगी और 11 जून गुरुवार को रात 10:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के प्रिय नामों में से एक है। इस पूरे महीने के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु यानी पुरुषोत्तम है। इसी वजह से इस महीने में आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को परमा एकादशी भी कहा जाता है। पुरुषोत्तमी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती है। इस दिन किए गए दान, जप और तप का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक मिलता है। पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक तंगी और करियर में आ रही बाधाएं भी शीघ्र दूर हो जाती हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस बार अधिक मास ज्येष्ठ महीने में लगा है, इसलिए इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस बार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास के दौरान पड़ने वाली एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी कहलाती है। पुरुषोत्तम मास में की जाने वाली इस एकादशी के प्रभाव से जातक की समस्त समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और अपार सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि मिलती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन विशेष उपायों को करने से व्यक्ति की समस्त परेशानियों का समाधान निकल आता है। तो आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या आप समाज के ऊंचे रसूख वाले लोगों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय 1 रुपए का एक सिक्का भगवान के पास रखें। अब पूजा के दौरान भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद वहां रखे उस नोट या सिक्के पर भी तिलक लगाएं और पूरी पूजा विधि विधान के साथ करें। उसके बाद पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन पूरा दिन उस सिक्के को वहीं रखा रहने दें और अगले दिन जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो भगवान के पास रखे उस सिक्के को वहां से उठाकर अपने पास संभाल कर रख लें। आप चाहें तो इसे अपने घर या ऑफिस की तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपको अनजाने में हुई किसी गलती का हमेशा अफसोस रहता है, उसकी सोच रहती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन स्नान आदि के वक्त अपने नहाने के पानी में 4 बूंद आंवले का रस मिलाएं। अब उस आंवले के रस मिले हुए पानी से स्वयं स्नान करें और स्नान के वक्त भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगर आपके कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है और उसके चलते आपके बाकी काम भी रुके हुए हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन एक सूखा नारियल लीजिए। अब उस नारियल को बीच में से आधा काट दीजिए और आपकी जो भी परेशानी है भगवान से उसका हल पाने की प्रार्थना करते हुए उस नारियल के अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। अब दोनों आधे काटे हुए भागों को फिर से एक दूसरे के ऊपर रखकर मौली की सहायता से बांध दीजिए और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को यह सूखा नारियल अर्पित कर दें। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद एक बर्तन में थोड़ा दूध लें। उस दूध में 1-2 रेसे केसर के भी डाल दें। अब उस दूध से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने के बाद उस केसर मिश्रित दूध को 10 मिनट के लिए वहीं रखा रहने दें। 10 मिनट बाद उस दूध को वहां से उठा लें और परिवार के सब सदस्यों को थोड़ा थोड़ा दूध प्रसाद के रूप में पीने के लिए दें और खुद भी ग्रहण करें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन थोड़े से पीली सरसों के दाने लें और उन्हें भगवान विष्णु के सामने रखें। अब भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते नारायण। इस प्रकार 5 बार मंत्र जप के बाद उन सरसों के दानों को वहां से उठा लें और अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। उतारने के बाद घर के दक्षिण कोने में उन सरसों के दानों को कपूर की सहायता से जला दें। अगर आप
अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन 1.25 किलो चने की दाल लीजिए और उस दाल को परिवार के सब सदस्यों के हाथों से एक बार स्पर्श कराइए। अब भगवान का ध्यान करते हुए उस दाल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन 2 बांसुरी के जोड़े लाइए। अब स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और अपने साथ दोनों बांसुरी के जोड़े भी लेकर जाएं। वहां जाकर दोनों बांसुरी के जोड़ों को भगवान के दाहिनी तरफ रख दें और भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। साथ ही अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर करने की प्रार्थना भी करें। इसके बाद भगवान के पास रखे 2 बांसुरी के जोड़े में से एक बांसुरी का जोड़ा उठा लें और अपने साथ घर वापस ले आएं, जबकि दूसरी बांसुरी के जोड़े को वही मंदिर में ही रखा रहने दें। इस प्रकार जिस बांसुरी के जोड़े को आप घर लाएं उसे अपने कमरे की पूर्व दिशा की दीवार पर क्रॉस करके यानी दोनों बांसुरी को एक दूसरे के ऊपर टेढ़ा करके लगा दें। अगर आप अपने जीवन में भरपूर समृद्धि पाना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराएं। भोजन खिलाने के बाद ब्राह्मण के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ भेंट जरूर दें। अगर ब्राह्मण आपके घर भोजन के लिए ना आ पाए तो उनके निमित्त एक थाली में भोजन निकालकर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर उनके घर दे आएं और वहीं पर उनका आशीर्वाद भी ले लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको या आपके परिवार को कभी भी अन्न की कमी का सामना न करना पड़े तो इसके लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन 7 पीले रंग की कौड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठ लीजिए। अब इन्हें मंदिर में रख दीजिए और इनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करिए। अब 10 मिनट बाद उन कौड़ियों और हल्दी की गांठों को वहां से उठा लें और घर के अनाज में दबा दें। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चों के हाथों से भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगवाएं। अगर उस मिठाई पर 1-2 केसर के रेशे भी डाले हों तो और भी अच्छा है। भोग लगाते समय अपने बच्चों की तरक्की के लिए प्रार्थना करना न भूलें। अगर आप अपने कामों की सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। चाहे आप पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन एक ही अध्याय का पाठ कर लें, लेकिन जरूर करें। लेकिन अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन गीता की एक प्रति घर में लाकर जरूर रखें और उसे प्रणाम करें। अगर आपकी विश लिस्ट में कोई विश अधूरी पड़ी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। उनके सामने धूप दीप जलाएं, केले के नैवेद्य का भोग लगाएं। साथ ही भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और अपनी विश पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें।